अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रहमान चौधरी। आज बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर। पीटीआई के जो स्पोक्स पर्सन है शुएब शाहीन, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को इन पर्सन पेश होने का कहा था तो इमरान खान साहब को पेश क्यों नहीं किया गया। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिक्योरिटी के इदारों से पूछा कि इमरान खान साहब को क्यों नहीं पेश किया जा रहा, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट है और हम उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर सकते, इसलिए उनकी जो जितनी भी समात है वो जिस जगह पे मौजूद है डेला जेल में उधर ही की जाए। तो शुएब शाहीन ने कहा कि अगर एक इमरान खान साहब को सिक्योरिटी नहीं दी जा रही रेड जोन में पेश होने के लिए, रेड जोन जो कि पूरे मुल्क में सबसे सेफ जगह कंसिडर होती है, अगर उस जगह पे एक शख्स जो इमरान खान साहब है उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते हमारे अदारे, तो जो एक आम पाकिस्तानी है वो किस तरह से महफूज फील करेगा इस पूरे मुल्क में। ये बहुत एक वैलिड पॉइंट है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा था कि इमरान खान साहब को इन पर्सन पेश किया जाए, लेकिन तब भी इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया। शुएब शाहीन का मजीद कहना था कि सारे जो ताकतवर हल्के हैं वो इस चीज से खाइफ हैं कि अगर इमरान खान साहब को पेश किया गया तो लोग उनसे मिलेंगे और जो एक अवाम के साथ राब्ता उनका मुनक़ता हुआ है वो इलेक्शन से पहले दोबारा एक नया रूप फूंक देगा जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनमें। तो इस वजह से इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जा रहा। मजीद उन्होंने बात करते हुए कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बिल्कुल नहीं प्रोवाइड की जा रही, पीटीआई को जलसों की इजाजत नहीं दी जा रही। आज जैसे कि पता है बिलावल भुट्टो जरदारी जो थे उन्होंने जलसा किया, उससे पहले नून लीग ने जलसा किया और जो दीगर जमातें हैं उन्होंने भी जलसा किया। परवेज खटक जो हैं जो इमरान खान साहब से अलग हुए थे उन्होंने भी जलसा किया, हालांकि हम सब ने देखा कि वो चंद 100 लोग भी इकट्ठे नहीं कर सके। तो इनका ये मुतालबा पीटीआई का बहुत जायज़ है कि उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और प्रॉपर तरीके से उनको अपनी इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त दी जाए। अब जितने भी सर्वेज आ रहे हैं वो चाहे कोई प्राइवेट न्यूज़ एंकर कर रहे हैं या कोई मीडिया चैनल कंडक्ट करवा रहा है, तो उसमें जो पीटीआई की पॉपुलैरिटी है वो तमाम जमातों से ज़्यादा आ रही है। तो अब देखना होगा कि पीटीआई एज अ जमात इलेक्शन में हिस्सा लेगी और क्या निशान होगा और क्या इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले नाअहल होंगे या फिर अहल रहेंगे। अब मजीद बात करते हैं हमारी जो करंट मुआशी सूरत हाल है। हमने इस साल में तकरीबन 60,000 अरब रुपया कर्जा ले चुके हैं और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि इस जो बजट है इसमें 8,000 जो अरब है वो हमने सिर्फ सूद की मद में पे करना है। जो हमारा इंटरेस्ट रेट है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का वो 22% है। 22% इंटरेस्ट रेट पूरी दुनिया में शायद ही कोई एक या दो मुल्क और हों जिसमें इतना हाई इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है। इससे जो प्राइवेट बैंक्स हैं या जितने भी जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं या जो भी बंदा इन्वेस्ट करता है जो बैंक में पैसे रखे हैं उसके खिलाफ जो वो इंटरेस्ट जो है वो अर्न करते हैं, लेकिन जो हमारा मुआशी है जो हमारे मुल्क पे उसका इफेक्ट है बहुत नेगेटिव है। हमारी जो टोटल टैक्स कलेक्शन है वो 8,000 अरब से कम है और जो हमने सिर्फ प्राइवेट बैंक्स और जिन्होंने हमारा बैंक्स में पैसे सेव किए हैं उनकी मद में जो पे करना है वो 8,000 अरब है। तो ये जो इकोनॉमी है ये कैसे आगे ग्रो करेगी। और मजीद जो इकोनॉमिस्ट है और मैं भी एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मैं भी ये सवाल करता हूँ कि जितनी भी पार्टीज हैं जो क्लेम कर रही हैं कि उनको वोट दिया जाए वो पहले अपनी इकोनॉमी की टीम जो है वो हमारे सामने रखें, वो अपना मुआशी प्लान दें, वो अपने फ्लो चार्ट्स के जरिए और वो अपनी पूरी जो प्रिपरेशन है वो आवाम के सामने रखें और पूरा वे आउट दें कि इस तरह से हम जो इकोनॉमी है उसको मजीद बेहतर करेंगे। क्योंकि इसहाक डार साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको हमने देखा है उससे पहले जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसमें शौकत तरीन साहब थे, हफीज शेख साहब थे और वही दोनों पीपल पार्टी गवर्नमेंट में भी वजीर खजाना रह चुके हैं। अगर उनके पास कोई मुआशी प्लान नहीं है तो इलेक्शन करवाने का और उसके बाद उनके पास जो मुआशी प्लान है वो इम्प्लीमेंट करने का कोई मकसद नहीं रहेगा। इकोनॉमिस्ट का कहना था कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज नहीं हो रही, हमने टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसको सब्सिडीज दी हुई है और जब हम उनको सब्सिडीज देते हैं उसके ऑपोजिट में वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के देते हैं। तो जितने डॉलर्स हम बाहर से अर्न करते हैं उसके बिल्कुल इन प्रोपोर्शन जो हम सब्सिडी दे देते हैं। तो ये इस चीज़ को सोचने की जरूरत है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको वो नेचुरल तरीके से बढ़ाएं और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़े ताकि ये जो हमारा डॉलर की कमी है वो पूरी हो सके। आप सबका इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया।